कि वो आज अध्यक्ष पद पे बने हुए हैं, वो आज भी आरएसएस के अध्यक्ष हैं और उनको चाहती है आरएसएस के लोग, तमाम लोग नहीं हटाना चाहती। देखिए आरएसएस के लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी हटें, दे देना इस्तीफा, क्यों चिपके बैठे हैं? यही तो कल कह रहे थे नहीं, वो। सुन लीजिए ना, ये मोहन भागवत जी दिल्ली आए थे प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे कि 75 साल हो गए, लोगों ने कहा 2 दिन वेट करिए, हर प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। ना प्रधानमंत्री जी हटे, ना प्रधानमंत्री जी ने इनकी बात मानी, ना उन्हें प्रधानमंत्री की बात मानी। वो भी चिपके हुए हैं, प्रधानमंत्री चिपके हुए हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि ना भागवत जी हटे ना मोदी जी हटे, लेकिन यही बात तो वो कह रहे हैं कि संघ जो परिवार है, जो संघ को लोग नहीं चाह रहे इनको भाई, संघ के लोग नहीं चाहते, मंत्री नहीं चाहते कि मोदी जी भी हटे, ये भी हटे। ये तो चिपके क्यों? अच्छा सुनिए, ये तो बनी बनाई बात। अरे सुनिए, आपकी आत्मा का निर्णय क्या होता है? आप पसंद नहीं करते ना? नहीं सुनिए, हम नहीं, इनकी आत्मा क्या कहती है, ये अपना निर्णय ले ना। जब ये कह रहे हैं कि हम करेंगे, अपना स्वेच्छा से कह रहे हैं, लो जी मैंने तो बहुत मलाई खा ली, अब और कोई आ जाए, क्यों चिपके? कौन से मलाई खाएगा भाई? नहीं, अरे ना किसी पार्टी के साथ है, सारा भ्रष्टाचार तो आरएसएस का मतलब क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सब नहीं बोलो आप, ये मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं, वो आरएसएस के लिए बैठे है, रास्ता सारा साफ है। मोदी जी आप भ्रष्टाचार करिए, आरएसएस बैठी है, रास्ता सारा साफ है। आरएसएस का मतलब क्या है? मोदी जी भ्रष्टाचार करिए, मलिक जी, रास्ता सारा साफ है। ये आरएसएस आज तो नहीं बनी, या 2014 के बाद तो नहीं बनी। तो आरएसएस देश आदमी क्या काम किया? आपके सरकार में भी थी ना? नहीं, तो फिर आपने बैन क्यों नहीं करवा दिया? किसमें सरकार ने बैन किया? आपके सरकार में। हम डेमोक्रेसी 2014 के बाद तो नहीं थे। अरे सुन लीजिए, हम डेमोक्रेसी, तो फिर यही बात है, हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र से चलते हैं, संविधान से चलते हैं, ये संविधान से चलते हैं। 75 वर्ष हुआ इन्होंने बनाया था मोदी जी ने, 75 बार को कोई प्रधानमंत्री रहेगा, हट जाओ ना फिर, क्यों नहीं हटते? तो आरएसएस से बीजेपी को फायदा होता है? दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आरएसएस भी वही है, बीजेपी वही है। लेकिन वो तो भाई मोहन मेरी बात कर रहे हैं, अभी सीएम हेमंत का हम देखिए, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, एक बात मैं आपको पते की बता रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद भी वही है, बजरंग दल भी वही है, कई लोग इनके ना चेहरे अलग अलग हैं, चेहरे अलग अलग, कई चेहरों पे उन्होंने मुखोटे लगा रखे हैं। आरएसएस ही है सब, विश्व हिंदू परिषद भी आरएसएस है। फिर मुसलमानों के जितने संगठन है, पीएफआई, ये वो सब कांग्रेस से जोड़ दिया जाएगा। देखिए, नहीं सुन लीजिए, मेरी बात सुनो, मुसलमान का एक डिफरेंट है ये, क्योंकि इनकी भाषा एक जैसी है, इनके विचार एक जैसे हैं। जो देश आरएसएस नफरत तो नहीं फैला रहा ना? नफरत आरएसएस तो नफरत फैला रहा है। मोहन भागवत आरएसएस देशभक्त कहाँ हो गया? आजादी के टाइम में कहाँ थे? मुखबरी करते थे। नहीं, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, लेकिन ज्ञान रखता हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूं, ये पढ़ता हूँ। ये तो मोहन भागवत का वो बयान याद है कि हिंदुस्तान का डीएनए एक है, हिंदू मुसलमान दोनों का डीएनए एक है, इस खून में दोनों का जो खून रगों में बह रहा है, दोनों एक है। ये बात तो मोहन भागवत का। तो फिर जो मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहा है, तो सीएम हेमंत जी कर रहे हैं, तो ये कहे ना, बीजेपी के प्रधानमंत्री को बोले कि तुम्हारा सीएम क्या कर रहा है, तो डीएनए खत्म हो गया। क्यों झूठी बात करते हैं? सर बगल में छुरी रखते हैं, सरकार में आरएसएस थोड़ी है क्या? क्यों? सुनिए, असम में सरकार आरएसएस की थोड़ी। सुन लीजिए, इनका क्या है, अगर सरकार बन गई तो आरएसएस ने काम किया, सरकार नहीं बनी तो आरएसएस ने काम ही नहीं किया। समझे ना? अगर सरकार बन गई तो आरएसएस ने काम किया, सरकार नहीं बनी, आरएसएस ने काम तो ये बात लेके क्या सिंपैथी लेना चाहते हैं मोहन भागवत? सिंपैथी नहीं दे रहे लोग, सिंपैथी नहीं देंगे, देश को बर्बाद कर दिया 12 साल। नहीं, सिंपैथी के काबिल नहीं है, संपैति के काबिल राहुल गांधी जी, खरगे साहब, प्रियंका जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे। लेकिन बद से बदतर होते जा रहा है ना आपके देश के हालात खराब हो गए, देश कितना पीछे चला। आप मुझे बताइए ना, किसी एक स्टेट में जो आपकी सरकार याद भी नहीं होगा किसी ने, अगर राहुल गांधी को चाहते तो फिर सरकारें आती, सीट आती। बंगाल में आप, फिर आपको इलेक्शन कमीशन, बिहार में आप नहीं, तो ये बेमन हटा, महाराष्ट्र में आप, देखिए सुन लीजिए, तेलंगाना में आप नहीं, ये राजस्थान में आप नहीं, मध्य प्रदेश में आप नहीं, छत्तीसगढ़ में आप नहीं, कितना नाम लीजिएगा? इनको बहुमत मिल गया, कर्नाटक छोड़ के इनको बहुमत मिला। महाराष्ट्र में, ये सुन लीजिए, महाराष्ट्र में नहीं, राहुल गांधी की मोहब्बत की नहीं, तब आप देखिए, राहुल गांधी से लोग आज मोहब्बत करते हैं, फिर सीट में तब्दीली नहीं हो पा रहा। बीजेपी की सरकारें अपने दम पे कहाँ है मुझे बता दी। महाराष्ट्र में ये नहीं है, हरियाणा में ये नहीं है, राजस्थान में ये, सुन लीजिए, नहीं, बिहार में ये नहीं है, तो इनको तो बहुमत नहीं है ना, इनको देश ने बहुमत तो पूरा नहीं दिया। सेंट्रल में भी 240 नायडू और नीतीश की मेहरबानी से सेंट्रल में भी बहुमत नहीं है। ये 400 के बाद तो 240 में राहुल जी ने टका दिया, तो बहुमत के साथ तो है ना। ये इलेक्शन कमीशन, हाँ इलेक्शन कमीशन, देखो आप हंसो नहीं, इलेक्शन कमीशन बेईमान है, लोगों ने दिखा दिया, राहुल जी ने बता दिया। लोग बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते, उसी तरह आप बिना इलेक्शन कमीशन, ऑक्सीजन के बिना, ये इलेक्शन बिना जो इलेक्शन कमीशन है ना, उसके बिना ये बीजेपी जीवित नहीं रह सकती। हम तो जीवित रहेंगे, हम जनता जनार्दन के साथ। ठीक है महोदय, हम समझ गए, आप बिना इलेक्शन चुनाव आयोग के आप लोग अपना बयान रख ही नहीं सकते क्या? मोहन भागवत यही तो हमेशा चुनाव, इलेक्शन कमीशन बंगाल आया, सच्चाई बताए ना, बंगाल में ममता जी आए,
जिंदा लोगों को मृत्यु दिखा रहा है, ये सच्चाई नहीं है। 40 जो लोगों को मौत के घाट इन्हें उतार दिया इलेक्शन कमीशन ने, ममता जी सामने ला दिया उनके दफ्तर में, ये जीता ठीक है, जाता आखिर में ये बताइए, क्या मोहन भागवत जी ने आखिर क्यों कहा हम कुर्सी छोड़ने को तैयार है, लेकिन नहीं छोड़ा, लेकिन संघ अरे सुन तो लीजिए महोदय, लेकिन संघ परिवार ही कह रहा है कि भाई हम यहाँ कुर्सी नहीं छोड़ने वाले, क्या बात कर रहे हो ना, ये छोड़ने वाला है, मोदी छोड़ने वाला, क्या बात कर रहे हो। ये जनता जनार्दन ऐसा करेगी, चक्रव्यूह चलाएगी, ये देखते रह जाएंगे। आप अगर सुनो, जब आप जनता आपको नहीं चाहती तो ना छोड़ो, करो, और किसी को लाना क्यों आपकी अगर भावना है कि मैंने काम नहीं कर, छोड़ो, जाओ। कैसे रुकेगा नफरत, ये जो तमाम गैंग है नफरतियों की गैंग, कैसे रुकेगा मुसलमानों के खिलाफ? देखिए, हमने जो मोहब्बत की राहुल गांधी ने चलाई है, ये मोहब्बत ही काम आएगी। वो देश की जनता जनार्दन ना भगवान है, वो किस करवट बैठेगी अब इनको पता नहीं। जनता जनार्दन गुस्से से वाकिफ नहीं है, ये बीजेपी वाले आरएसएस वाले, जो देश की जनता है ना, उसके गुस्से से वाकिफ नहीं है ये लोग। तो जनता जनार्दन भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, वाहिगुरु, सब जनता है। जय हिंद। ये बात तो सच्चाई है कि जनता की अदालत जब जिस दिन सुनवाई करनी शुरू हो जाए तो अच्छों के होश उड़ा देंगे, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि सीएम हेमंता पे कार्रवाई कब होती है। भागवत जी जो इतना ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उसका असर प्रैक्टिकल लाइफ में कब आएगा, लोगों के बीच कब पहुंचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो नफरती सोच है वही लोगों के बीच जा रहे हैं। तो ये ज्ञान मत दें, प्रैक्टिकल करके दिखाएं लोगों को। जैसे आपने बोला ना, प्रैक्टिकल करो, फिर लोग आपको बताएंगे देखो क्या है। प्रैक्टिकल करो ना। हम जो चीजें राहुल जी करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, लोगों में जाते हैं, मिलते हैं, गरीब हो अमीर हो सब। जैसे कोई देखा उनका भेदभाव, देखा राहुल जी में, अखिलेश जी में देखा? सर अभी सत्ता में नहीं है ना, तब पता चलेगा असली रंग क्या है। सत्ता में तो सुनिए, मैं तो सत्ता का रहा हूं। मैं तो राजीव जी के दरबार में हर राज्य के लोग आते थे। मोदी के दरबार में कोई राज्य का आदमी देखा आपने 12 साल में? राजीव गांधी दरबार लगाते थे, इंदिरा गांधी जी दरबार लगाते थे, सब राज्यों के लोग आते थे मिलने। मोदी जी का दरबार नहीं देखा? कभी नहीं, तो सिर्फ लोक कल्याण मार्ग में अकेले होते हैं। हमने कभी नहीं देखा, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है किया, ना दरबार में। तुम्हारे देखा सुना मोदी जी का? अरे वो सिर्फ दूरदर्शन कमरे में बैठ, संडे आज भी होगा। हाँ तो हम नहीं देखते, मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ। दूरदर्शन खत्म होगा, पहले आता कृषि दर्शन, जो हम देखते हैं। दूरदर्शन जैसे मोदी दूरदर्शन तो है ही नहीं, लोग नाम ही भूल गए। तो उनकी मन की बात सुना कीजिए। मैं नफरत ही करते हैं। एक तरफ नफरत के खिलाफ, मन की बात सुनेंगे राहुल गांधी जी के, मन की बात सुनेंगे खड़गे आपकी, कांग्रेस की, अखिलेश जी की, ओपोजिशन के लीडर की बात सुनेंगे हम। इनके नहीं, ये नफरती गैंग है, आई डोंट लाइक।